कभी भी अपना कैंडिडेट नहीं चुना। और जो तरीका हम बता रहे हैं, इस तरीके से हम ही चुन के भेज रहे हैं। जैसे आपने कहा किसी पार्टी के साथ जुड़ जाओ, किसी कैंडिडेट को खड़ा कर दो, किसी को ये बता दो, किसी से ये एफिडेविट ले लो, ये हम तय कर रहे हैं। Who the hell we are to decide कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। हम सत्य को प्रमाणित करने वाले लोग कौन होते हैं? हम सत्य को प्रमाणित करने वाले लोग नहीं है। अगर हम जनतंत्र लाना चाहते हैं, लोकतंत्र लाना चाहते हैं, तो सच में लोगों का ही कैंडिडेट होना चाहिए। हमारा कैंडिडेट ना हो, पार्टी का ना हो, हमारे संगठन का ना हो, लोगों का हो। पहली बात यह है, लोगों का कैंडिडेट चाहने के लिए हमको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम मर जाएं तो, अगर हम बेईमान हो जाएं तो, अगर हमारा यहां यह जूत बच जाए तो फिर कौन संभालेगा उस सिस्टम को? तो देयर मस्ट बी ए सिस्टम। सिस्टम बनाना है, लोगों का कैंडिडेट लाना है, और फिर उसके बाद उस आदमी को भेजने से पहले तैयार करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आदमी चुन लिया, भेज देते हैं, बाद में वो बैठ के क्या कहता है, मेरे तो हाथ में नहीं है, ये तो सिस्टम में ही नहीं है, ये तो कर ही नहीं सकता, मैं तो, मेरे हाथ में कुछ नहीं। जब तेरे हाथ में नहीं तो तेरे को बनाया क्यों फिर? इसलिए हमने क्या प्लान किया, जनता सरकार मोर्चा ने यह प्लान किया है ऑलरेडी, इट्स इन पाइपलाइन। हम 28 ट्रेनिंग्स, अब हमारी 28वीं ट्रेनिंग है, 27वीं ट्रेनिंग है कलकत्ता में, 28वीं ट्रेनिंग पिंजौर में। और अगर लोग और समाज के लोग साथ आएंगे तो हम इस प्रोजेक्ट पर हरियाणा की विधानसभा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी। 4750 ट्रेंड किए हुए योग हमने पूरे भारत में तैयार कर दिए हैं। इसके बाद बाकी के लोग हमने तैयार करने हैं। जो हमने तैयार किए हैं ये हमारे प्रोबेबल कैंडिडेट नहीं है। मतलब ये हमने पहले से तय किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे साथ के नहीं लड़ेंगे। तो अब वो लड़ेगा कौन? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कोई भी लड़े उससे समाज का भला होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट ये लिया हमने कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अनाउंसमेंट करेंगे। हमें क्या चाहिए? ऐसा तंत्र चाहिए कि हम उस बात को हरियाणा के हर गांव तक पहुंचा दें। पर्पस ये है कि जो बात हम कहें, बात क्या है, हमने अनाउंस कर दिया इस महीने के दूसरे शनिवार, मतलब जो भी डेट हम देंगे कि इस तारीख को आप लोग अपने गांव के अंदर ग्राम सभा का आयोजन करेंगे। ग्राम सभा, जो 73rd अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं, ग्राम सभा के अंदर प्रस्ताव पास होगा और अपने गांव की डेमोग्राफी के हिसाब से हमको आप अपने गांव के 5 एमएलए छांट कर दोगे, जिसमें एक महिला होगी, एक एससी होगा, एक ओबीसी होगा और 2 जर्नल होंगे। हमें नहीं पता ना वो विधानसभा कैसी आएगी, उसमें परिसीमन में किस तरह आएगी। तो हमें 5 कैंडिडेट आपको देने हैं। गांव में ज्यादा जनसंख्या है, आप 10 दे दो। कोई कैंडिडेट कहता मैं भी खड़ा होना चाहता हूं, आने दो। कोई कहता 15 आ जाएंगे, आने दो। वी डोंट केयर, कितने ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 5 तो हमने मांगे हैं गांव से कि आप अपने 5 एमएलए कैंडिडेट हमको दे दो। ये 5 एमएलए कैंडिडेट के लिए हमने 2 ही शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह रखी है कि उस आदमी को सीखने की ललक होनी चाहिए और वो समाज के अंदर उसके ऊपर कोई हीनियस क्राइम का कोई मुकदमा ना, हीनियस क्राइम। दूसरा, उसकी गांव समाज में, उसके खानदान में कोई चोर या जार नहीं होना चाहिए। चोरी और जारी से बचा हुआ खानदानी आदमी चाहिए। कब लड़की की शादी करें तो खानदान देखते हैं और बच्चों का भविष्य उसको दें तो उसमें कुछ ना देखें, ऐसे थोड़ी होगा। तो हम पूरा, सिर्फ ये 2 ही कंडीशन, बाकी चलेगा, किसी जात का हो किसी का भी हो, वो बाकी सब चलेगा। एक कंडीशन और इसमें लगाइए कि उसके परिवार से चुनाव ना लड़ा हो तो बेटर है, किसी ने लड़ा हो तो कोई भी चले, उसको कोई दिक्कत नहीं। बट लेकिन ये 2 मेन शर्तें। इन शर्तों के बाद अब हमारे पास एक विधानसभा में हरियाणा में लगभग 60 गांव हैं। 60 गांव से अपने आप गांव अपने कैंडिडेट चुनकर भेज देंगे। तो मैं मिनिमम पे बात कर रहा हूं, ज्यादा आएंगे मतलब मैं मिनिमम पे बात कर रहा हूं। तो मेरे पास एक विधानसभा से लगभग 300 एमएलए के कैंडिडेट मेरे पास आ गए, जिनको गांव चाहता है कि ये एमएलए बने। ये गांव भी चाहता है, ये गांव भी चाहता है, ये गांव चाहता है ये बने, ये गांव चाहता है ये बने। तो हमने गांव से पूछ लिया ये 300 एमएलए बनेंगे। अब इन 300 एमएलए को हम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जैसे भी हो, ये पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझाएंगे। किस देश के साथ ये गद्दारियां हुई हैं, ये गलतियां करी हमने, हमसे पहले वालों ने ये किया, अभी ये प्लानिंग चल रही है वर्ल्ड लेवल पे। तो तुम्हें अपने समाज को कैसे बचाना है ये पहले बताएंगे 300 के 300 को, ना कि एक को। सारे कैंडिडेट उसको समझेंगे। फिर उसके बाद 300 के 300 कैंडिडेट
अपने, जैसे ये 5 लोग अपने इस गांव के थे, तो ये 5 लोग अपने गांव में जाएंगे, गली गली में जाकर पूरे गांव की समस्या निकाल कर लाएंगे कि पूरे गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, आके हमको बताओ। वो ये जिसे प्रैक्टिकल थिंग जो मैं बोल रहा हूं, इट्स नॉट इनविजिबल चीज, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी और इस ट्रायल में हम लोग पास हो चुके हैं। जो मैंने छोटा छोटा ट्रायल करके मैं लेबोरेटरी टेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूं। ये 5 लोग नानू नहीं, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, कोई चक्कर नहीं। ये 5 लोग अपने गांव से जाके प्रॉब्लम लेके आएंगे। ये प्रॉब्लम आपके वाले गांव की भी टेबल पे आ गई, आपकी टेबल पे आ गई, आपके वाली आ गई। अब इन प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे होगा? एमएलए के हाथ में कौन सी गली है, कौन सी नहीं है, कांटा मारो। एमएलए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्रॉस करो। जो एमएलए की पावर में है वो रह गई प्रॉब्लम। अब इन प्रॉब्लम्स में साल में कितना खर्चा मिलता है एमएलए को, साल में कितने पैसे मिलते हैं, उसके कैलकुलेशन से डिसाइड होगा कि 300 में से कोई भी एमएलए बने, यही काम होने हैं। और ये सारे काम वो बंदा एफिडेविट पर लिखकर देगा। इस पे सहमत हो तो तुम्हारे को आगे बढ़ते हैं, नहीं सहमत हो तो अपना घर जाओ ट्रेनिंग से ही। जो सहमत है इस पे कि ऐसे होगा, तुम एमएलए बने, तुम बने, कोई बना, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। पहले साल के खर्चे में ये होंगे, दूसरे में ये होंगे, तीसरे में डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, जल जंगल, जमीन, जानवर, ये सारे फैसले उस पर कंसीडर करके प्रायोरिटी सेट होगी। मूल में वो 2 नियम रहेंगे जो हमने कहा था कि जल जंगल जमीन जानवर का फैसला गांव करेगा, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती में से पूंजीवाद को निकालना। ये मेन सेंटर में रहेगा जब भी डिसीजन मेकिंग होगी कि इससे पूंजीवाद आएगा कि जाएगा। निर्णय वो होगा जहां से पूंजीवाद निकलेगा गांव से। गांव की डिपेंडेंसी मैक्सिमम बढ़ेगी, वो निर्णय लिया जाएगा। अगर आपके 3 निर्णय में से 10 निर्णय में से फाइनल करना है तो फाइनल वो होगा जिसमें गांव आत्मनिर्भर बनेगा, ना कि किसी के ऊपर डिपेंडेंसी होगी। जब ये तय हो गया कि पहला ये करेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये सारा प्रोसीजर ऑन पेपर एफिडेविट के ऊपर लिया जाएगा। मैं चुनाव लड़ने के बाद किसी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, मैं इसी काम पर ध्यान दूंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मुझे कौन रोकेगा? इस सवाल का जवाब हमने इन 300 में से निकाल दिया, क्योंकि 299 में यह भी ट्रेनिंग में दिया जाएगा कि एमएलए अगर एक दिन भी उल्टा चले 9 से 5 की नौकरी में, तो ये 299 लोग उसकी गोभी खोदने के लिए काफी हैं। क्योंकि ये सिर्फ 299 नहीं है, ये भाई साहब अगर मैं 90 विधानसभाओं की बात करूं और 300 से मल्टीप्लाई करूं तो 27,000 यूथ जो कि फुली ट्रेंड है और उसको मालूम है कि एमएलए क्या गलती कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेनिंग से आ चुके हैं। उनको यह भी पता है कि इसको गद्दी से कैसे उतारना है। अगर ये गलत रास्ते चलेगा तो उस एफिडेविट के ऊपर हर ग्राम सभा के नाम वो एफिडेविट देगा। जिस ग्राम सभा का काम वो नहीं करेगा वही ग्राम सभा 420 में और अपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में उसको अंदर कराएगी। और फिर बाकी 299 में से फिर अब इन 300 में से एक आदमी छांटना है। दिस इज द बिगेस्ट टास्क। और ये टास्क के लिए हम लोगों को ये देखना है कि हम इसमें पेपर लेके करते हैं, हम पर्ची डाल के करते हैं, हम गांव की डेमोग्राफी के हिसाब से करते हैं या कैसे करते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लोग कितने तैयार हैं, हम कैसी टीम तैयार कर पाएंगे या कौन कौन साथ देंगे, कौन हमारी गोभी खोदने आएंगे, कौन सत्ता हथियाने आएंगे। ये इस पे निर्भर करेगा कि हम इसमें पास कितना होंगे, फेल कितना होंगे। बट द विजन इज दिस कि हम आदमी छांट सकते हैं। एक मिनट निवेदन करूंगा, चलने तो पूछने दो। हाँ पूछिए जी। ये सत्र की अध्यक्षता देनी थी, आप लोग चाय पी रहे थे, ठीक है। और हाँ। क्या है कि महेंद्र का प्रश्न है कि महेंद्र शायद डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। हाँ। मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ सभी के सामने, आपकी पूरी बात से सहमत हूँ। समस्याएं तो निकालनी चाहिए, लेकिन समस्या के साथ साथ हमारा आग्रह है कि 299 लोग, हाँ क्या 299 लोग? 299 लोग विपक्ष में चले जाएंगे। जैसे आप एक आदमी को टिकट दोगे, क्योंकि लोग नहीं जाएंगे ना। अरे नहीं जाएंगे, यही तो गेम है, यही तो समझना है। ये जो ट्रेनिंग है ये क्या बता रही है? यहाँ पे बैठे थे, सुनिए, अरे सुनिए ना, ये सारा तैयारी है। अरे नहीं तैयारी है हमको सारी की सारी। वो सपना देखेगा और आप उसका टिकट। अच्छा एक बात बताइए आप, उसने सपना देख लिया विधायक बनने का, 300 लोग हैं, ट्रेनिंग पहले हो चुकी है, सारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पता है, कैसे जीतना है, कैसे हारना है। लोग उस बंदे के साथ थोड़ी है जो विपक्ष में है। लोग तो जनता सरकार मोर्चा के या भारत स्वराज मंच के या इसके इस आइडिया के साथ है ना। लोग वोटर उसके साथ नहीं है, वोटर इसके साथ है। विपक्ष में कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडिया क्या है? वेदर यू आर सेंडिंग अ ट्रेंड पर्सन और जो पैसे के दम पे जाता है वो पर्सन।
और उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, आपने 10 लोगों की टोली बना ली। आप ग्राम समिति, अरे भाई साहब कुछ नहीं है, आपने 10 लोगों की टोली बना ली। अगर आपने 10 के 10 ट्रेंड लोग लिए हैं, 10 के 10 सच्चे लोग लिए हैं, सच्चे लोगों में से कोई भी अगर आपसे रूठ कर भी कुछ करेगा तो समाज का भला ही करेगा। सीधी सी बात यह है ना। बात तो यह है कि वो समाज के लोग हैं। समाज के लोग समाज के साथ धोखा नहीं करते, पार्टियों के लोग समाज से धोखा करते हैं, उनके पैसे वाले लोग समाज से धोखा करते हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग धोखा करते हैं। समाज में रहने वाले, समाज के साथ चलने वाले और समाज के हिसाब से चलने वाले लोग समाज से धोखा नहीं करते हैं। हमारे आपके पास ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ है। इसमें हम लोग जब निर्णय लेंगे कंपटीशन से टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद अरे सब कुछ है। देखिए समस्या कब आती है, आप ही का साथ दे रहा हूं। मैं आपकी बात बताता हूं। समस्या कब आती है? समस्या केवल तब आती है जब किसी भी पार्ट को, किसी एजेंडा को आगे लेकर जाने वाले आदमी का हिडन एजेंडा हो और वो उसमें से अपनी मलाई छांटना चाहता हो। और सारा रोड़ा इस बात का आता है जिस दिन जनता को, 500 लोगों को पता चल गया कि ये आदमी, जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमको इससे कुछ नहीं, तो हम किसी को, गलत आदमी को कैसे एंटर होने देंगे? रोड़ा क्या आता है? अपनी सत्ता बचाने के लिए। वेरी गुड। और ये मैं आपको बताता हूं, ये मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में देने के लिए दिया है। इट वाज नॉट, ये इसलिए नहीं दिया है, ये तो पूरे दिन का इशू है, एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। भारत पुनर्निर्माण दल आपके साथ है, क्योंकि पुनर्निर्माण दल देश में चुनाव लड़ना चाहता है तो किसी राज्य में आप लड़े, किसी में जे लड़े, किसी में जे लड़े, एक दूसरे की कोई नहीं, वो तो होता रहेगा जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सिर्फ ये है, हमें कुछ समूहों के साथ एक रहना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, एक महेंद्र, हाँ नेक्स्ट क्लिप। एक विधानसभा के लिए हमें 300 लोगों को ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था करनी होगी, ठीक है जी। इसके लिए स्ट्रक्चर तैयार करना है जी, अपने रिसोर्स तैयार, वो रेडी है ना? अपने पास है सब कुछ। तो अब ट्रेनिंग वाले भी लोग तैयार हैं, ट्रेनिंग देने वाले भी तैयार हैं, संविधान के ज्ञाता भी तैयार हैं, पूरे सिस्टम को बताने वाले भी तैयार हैं, मीडिया क्लिप्स भी तैयार हैं, उस पर जो काम चाहिए सब कुछ तैयार है। सिर्फ जो लोग पूरे करने हैं, सिर्फ ये बात गांव तक कैसे पहुंचे, सिर्फ ये व्यवस्था नहीं है हमारे पास। ये हाँ। चीज के लिए, इसी के लिए अब हमारे सामने ये है कि गांवों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास वॉलंटियर की जरूरत है। वॉलंटियर भी है हमारे पास, पैसा नहीं है हमारे पास कि उनको गाड़ी दे दो, उनको भगा लो, उनको दे दो। 4000 लोग हैं हमारे पास भागने के लिए, मतलब पूरे देश भर में लोग हैं। स्ट्रक्चर तैयार है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, गाड़ी नहीं है, उसमें डलने लगा तेल नहीं है, ठीक है। अब ये सभा में ये चीज आ रही है कि हमारे पास रिसोर्स की कमी की वजह से हम इतने बड़े प्रोजेक्ट को लागू नहीं कर बस दैट्स ऑल। हाँ, तो इस पे अब जो भी सभा के उपस्थित लोग हैं उस पे विचार करें। अपने वो हो जाएगा, वो मतलब वो हमने लिमिट से सोर्स में जो भी हमारे पास सोर्स है, हाँ। उसके लिए जो भी विधानसभा को इफेक्ट करना है, उस पे हम काम स्टार्ट करें। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, ये पब्लिक में बताने की बात नहीं है, इसे बंद कीजिए।